बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे यखनी, चिकन की यखनी या बड़े की वो हड्डियों की यखनी, आप कोई भी बना सकते हैं। हम अब यखनी बना के इसको फ्रीज़ करेंगे और आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताएंगे। यखनी बना के इसको जब फ्रीज़ करके रख लेते हैं तो ये मुख्तलिफ़ खानों में डाल सकते हैं। बाज़ के चिकन ना भी डालें तो उसकी यखनी डालें, वही सब्ज़ी में उसका भी वही जायका आ जाता है। मुख्तलिफ़ चीज़ों में डलती है, सब्जियों में डलती है, दालों में डलती है, इन चीज़ों में डाल लेते हैं। तो मैंने कहा आज हम आपके साथ ये शेयर करते हैं। हम बनाने लगे थे, मैंने कहा चले। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए, ये देखें, ये अज्जा है हमारे। इसके लिए मुझे ये कड़ी पत्ता, ये देखें, ये काली मिर्चें साबुत, ये देखें, और ये बादियान के फूल हैं, और इसके बाद ये सौंफ है हमारी, ये देखिए सौंफ, ये दालचीनी है, ये जायफल है, और इसके बाद ये सुर्ख मिर्चें हैं, ये डंडी वाली हैं, और इसके बाद ये ज़ीरा है। इसके साथ मैंने लिया है एक आधा किलो के करीब चिकन ले लिया मैंने, और इसकी जो कुछ हड्डियों वाला है, आप हड्डियों वाला भी ले सकते हैं, हड्डी के बगैर भी ले सकते हैं। तो आप चाहे तो चिकन की गर्दनें ले लें, उसके विंग्स ले लें, कोई चीज़ भी ले लें, उसकी यखनी बनानी है। यखनी बना के आप छोटे की गोश्त की हड्डियाँ ले लें, बड़े की गोश्त की हड्डियाँ ले लें। यखनी बनानी है हमें, जो हमारे मुख्तलिफ चीज़ों में काम आती है। और इसके साथ ये अदरक है, मैंने ले लिया, साबुत ही डालना है, ये देखें, ये साबुत डाल। और इसके साथ ये ग्रीन लहसुन है, इसको भी मैंने ऐसे ही रखा है, इसको भी ऐसे ही डालना है। ये एक अदद प्याज है। तो सबसे पहले हमने जो करना है, हम एक बर्तन में पानी लेंगे, ये देखो, एक बर्तन में हमने पानी ले लिया। पहले इसमें हम चिकन डाल देंगे, ये देखें, इसके बाद अदरक डाल देंगे इसके अंदर, और ये लहसुन डाल देंगे इसके अंदर, और इसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। और इसके बाद ये जो हमारे मसाले थे, इसमें मैंने अजवाइन भी डाली है, और ये सूंड भी है। सूंड का पाउडर जो है ना, हम बाद में डालेंगे। सूंड के साथ यखनी ख़राब नहीं होती, आप चाहे जितनी देर मर्जी इसको रख लें। नमक डाल देंगे इसके साथ, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसको कवर करके ना चूल्हे के ऊपर रख देंगे। ये देखिए, ये सूंड है, इसको मैं पीस लूँगी। पीस की एक चुटकी हमने डालनी है, ये एक पीस हम इसके अंदर भी डाल देंगे। ये देखें, ये डाल देंगे इसके अंदर।
अब हम इसको उठा के चूल्हे पे रख देंगे। इसको पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा तो इसको लगेगा पकने का, ताकि इसकी यखनी अच्छे से बन जाए। फिर इसको बोतलों में डाल के फ्रीज कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बन जाए। फिर चाहे मर्जी चीज़ में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, ये हमारी यखनी हो रही है तैयार। ये देखें, ये हमारी यखनी तैयार हो रही है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। ये देखिए मुझे सारी चीज़ें, इनकी खुशबुएं इतनी आ रही है, इतनी मज़े की बन रही है। ये हम सब्जियों में डालें, पुलाव में डालें, जिस चीज़ में चाहे मर्जी डालें, तो ये इतनी मज़े की बनती है। अब ये इसको तकरीबन ये पकने पे आ रही है, तकरीबन तैयार होने पे आ रही है। जब ये तैयार हो जाएगी फिर ठंडी करके इसको बोतलों में भर लेंगे। जब हमें ज़रूरत होगी हम निकाल के डाल लिया करेंगे। ये देखें, ये देखें, इसके अंदर चिकन भी, ये सारा कुछ। इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे, फिर इसको नीचे उतार लेंगे। ये देख लो, इसकी खुशबू ये देखें, ये मिर्चों की खुशबू, और ये इनकी बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। बादियान के फूल, इतनी खुशबू आ रही है। हम इसमें सौंफ भी डाली है, ज़ीरा भी डाला हुआ है, सारे मसाला जार डाले हुए हैं, ये कड़ी पत्ता भी डाला हुआ है, तो ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, ये देखें, इसमें से जो हमने मसाला जार डाले हुए हैं, इसकी खुशबू ऐसे आ रही है जैसे देग की नहीं आती पुलाव की, देग की जो कोरमा बना होता है, देगी कोरमा, उसका जायका आ रहा है। इतनी खुशबुएं इसके पूरे घर में फैल रही हैं, ऐसे जैसे हम देग बना रहे हैं। अब 1 मिनट के लिए उसको मैं और पकाऊंगी, फिर मैं इसको नीचे उतार लूँगी। अब तो सर्दी है, ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। मैं इसको शीशे के जग में डाल के रख लूँगी, क्योंकि मैंने तो रोज़ बड़ा इस्तेमाल करनी है। आपने अगर रोज़ नहीं इस्तेमाल करनी तो आप बोतलों में भर के इसको रख ले, इसको स्टेन कर ले अच्छी तरह से, इसमें जो चीज़ें हैं वो निकाल दे। ये देखिए, ये मसाला जात निकाल दे, चिकन लैदा कर ले, तो इसको आप स्टेन करके इसको रख लें, फ्रीज में फ्रीज़ कर लें। ये देखें,
अब इंशाल्लाह रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान की तैयारियां भी साथ साथ करनी है। वो भी हर रोज़ आपको कोई ना कोई चीज़ बना के दिखाते जाएंगे, साथ साथ रमज़ान की तैयारी भी होती जाएगी। अब ये तैयार हो गई है, मैं इसको नीचे उतारती हूँ, इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो इसकी आंच बंद करके तो फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अभी नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लेते हैं, ये ठंडी हो जाएगी। फिर इसको आपको मैं स्टेन करके फिर मैं दिखा दूँगी। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसका जायका वगैरह सारा कुछ इतना मज़े का बन गया। मैंने इसको चेक भी किया है, सारा कुछ इसमें बहुत परफेक्ट है। तो अब हम इसमें से जो चीज़ें हैं वो निकाल लेंगे। वो जो चीज़ें निकालेंगे हम उसको फेंकेंगे नहीं, उसकी सॉस बनती है, बहुत मज़े की सॉस बनती है। चलें ठीक है, अब हम इसको उतारते हैं, फिर बाद में बोतलों में भर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी यखनी हो गई है तैयार। ये तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी गर्म है। तो अब मैं इसे, अगर इसको ठंडा करने के इंतज़ार में रहे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसको अब स्टेन करती हूँ। स्टेन करके मैं तो एक शीशे के जग में डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने तो रोज़मर्रा इस्तेमाल करनी। अगर आपने रोज़ नहीं इस्तेमाल करें, अच्छी तरह इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद इसमें फिर इसको बोतल में भर लें। बोतलों में नहीं भरना तो शीशे का जार लेके ना उसमें डाल लें। इसको डाल के फ्रिज के ऊपर वाले खाने में फ्रीज़ कर लें। अगर नहीं करना तो इसको नीचे ही रख लें, ताकि ये आपके खानों में रोज़मर्रा इस्तेमाल हो। ये दाल में इतना ही मज़े की लगती है ना, ऐसे लगता है जैसे चिकन खा रहे हैं। चावलों में भी बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। तो आप इसको बनाएं और बना के इसको फ्रीज़ करें या ऐसे ही रख लें। तो ये बहुत मज़े की, बहुत मज़ा आता है इसको, बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून है मैंने इसमें ये एक वाइट विनेगर ये डालूंगी, ये ख़राब नहीं होगी। देखिए, अब मैं इसको ना स्टेन कर लूँगी। देखिए, मैं इसको स्टेन करने लगी हूँ। ये देखिए, ये देखें जी, हमारी यखनी हो गई है तैयार। हमने इसको कर लिया स्टेन। मैंने इसको शीशे के जग में भर लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी, और इसका कलर भी देखिए कितना। ये चिकन भी मैंने इसमें से निकाल लिया। ये जो बाकी ये जो मसाला जाते हमने ये निकाल लिया। हमने इनको फेंका नहीं है। मैंने सुबह इसकी मैं एक अच्छी सी सॉस बनाऊंगी, जो कि इसमें मायोनीज़ डलेगी, केचप डलेगी, और बहुत अच्छी केचप बनेगी इसकी। तो इसको आप लाजमी बनाएं। इसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च डालें और नमक डालें। इसको ऐसे गर्म करिए सूप के तौर पे। इसमें गाजरें वगैरह काट के डाल के तो इसका वो आप सूप भी बना सकते हैं। इसको मज़े से पिए, मज़ेदार बनती है। तो अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आपके भी करे, हमारे भी करे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी करे। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक मिलते अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।